दोस्तों एक 14 साल की लड़की जिसकी पढ़ाई चल रही थी और वो कक्षा 8 में पढ़ रही थी। यानी कि दोस्तों उसकी उम्र इतना कम थी कि उसे ये नहीं पता था कि रिलेशनशिप होता क्या है, किसी के साथ फिजिकल होना क्या होता है। अगर किसी के साथ फिजिकल हुआ जाता है तो उसमें दर्द होता है या खुशी मिलती है, या उससे होता क्या है, उससे आखिर लाभ क्या मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। वो लड़की अपने स्कूल जाती थी और स्कूल से वापस आती थी और अपना होमवर्क करती थी और फिर अपने घर पर सो जाती थी और फिर से स्कूल जाती थी। इसी तरीके से दोस्तों उसकी ज़िंदगी कट रही थी। बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी और उसके माता पिता से जो भी वो डिमांड करती थी वो उसे लाकर देते थे। लेकिन दोस्तों ऐसा उस लड़की के साथ क्या होता है जो 15 दिनों के अंदर ही उसके मन में ऐसे कौन से ख्यालात आते हैं, ऐसा क्या सोच लेती है कि वो लगातार अपने से ज़्यादा उम्र के मर्दों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगती है और उनके साथ नाजायज़ रिश्ते बनाने लगती है, संबंध बनाने लगती है। आखिर ऐसा कौन सा उसके मन में ख्याल आता है? क्या है दोस्तों ये पूरी कहानी और इस घटना के पीछे का जो राज है दोस्तों, उसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ और ऐसे कैसे हो सकता है। इसीलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। और अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। इसीलिए आप लोग इस कहानी को पूरा ज़रूर देखना। तो दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़ें और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर उस लड़की के मन में ऐसे कौन से ख्यालात है कि अचानक 15 दिनों के अंदर वो अपने आप को उसने बदल लिया और फिर अपने से कम 10 से 15 साल बड़े मर्दों के साथ संबंध बनाने लगी। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है ये लुधियाना की है। लुधियाना का एक छोटा सा मोहल्ला होता है, वहीं पर एक रोशनी नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 13 से 14 साल होती है। दोस्तों वो कक्षा 8 में पढ़ाई करती है। रोशनी बेहद ही अच्छी लड़की होती है, बेहद ही खूबसूरत होती है और पढ़ाई लिखाई करने में काफ़ी तेज़ी होती है। दोस्तों वो अपने माता पिता से जो भी डिमांड करती है उसके माता पिता उसे लाकर देते हैं। इकलौती बेटी होती है, उसका कोई भाई भी नहीं होता है। इसकी वजह से उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं और एक अच्छे से स्कूल में उसका दाखिला करवा देते हैं और वो पढ़ने लिखने जाने लगती है। दोस्तों जब वो पढ़ने लिखने जाती है, सुबह 9 बजे उठती है और अपने स्कूल जाती है और फिर वहाँ से आती है वापस, और उसके बाद अपना होमवर्क करती है और शाम को खाना खाने के बाद सो जाती है। उसके पापा का मोबाइल होता है, उसके अपने पापा का मोबाइल लेती है और कुछ वीडियो वगैरह देखती है। कुछ देखने के बाद फिर से वो सो जाती है। इसी तरीके से दोस्तों वो लड़की जो थी उसकी ज़िंदगी चल रही थी। दोस्तों अपने कॉलेज में जाती थी, अपने दोस्तों से मस्ती करती थी और मस्ती करने के बाद अपनी सहेलियों के साथ रहती थी, घूमती थी, पढ़ाई लिखाई करती थी और फिर से आकर वापस अपना होमवर्क करके सोती थी। इसी तरीके से दोस्तों उसकी ज़िंदगी कट रही थी। उसकी माता पिता की अगर बात करें तो उसके माता पिता जो थे पास के ही एक फैक्ट्री में दोनों काम करते थे। दोनों परिवार एक साथ जाते थे और फैक्ट्री में सुबह 10 बजे वहाँ पर पहुँच जाते थे और उसके बाद शाम को 6 बजे वापस वहाँ से आते थे। दोस्तों वो लोग भी ड्यूटी करते थे और जो रोशनी होती थी वो अपने स्कूल कॉलेज आती जाती रहती थी। दोस्तों समय बीतते जा रहे थे और एक दिन की बात होती है, रोशनी जो होती है अपने कमरे में सो रही होती है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद सो जाती है और रात के करीब 12 बज रहे होते हैं। तभी अचानक उसे शंका लगती है और फिर वो उठती है और बाथरूम की तरफ जाने लगती है। और जब वो बाथरूम की तरफ जाती है दोस्तों तो उससे बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और इतनी कामुक भरी आवाज़ें होती हैं दोस्तों कि वो सुनने को बेचैन हो जाती है और वो सोचती है कि आखिर ये सब आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। और फिर वो बाथरूम जाती है, बाथरूम से वापस आती है तो देखती है कि ये सारी आवाज़ें आ रही, बहुत तेज़ तेज़ से वो आवाज़ें आ रही होती हैं और कहीं ना कहीं उसके मन में आ जाता है कि अब मैं इसे जान कर रहूँगी कि आखिर ये आवाज़ें हैं कैसी। और उसके बाद दोस्तों इधर उधर देखने लगती है, इधर उधर चलने लगती है कि आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आने लगती हैं। तभी अचानक वो देखती है कि ये आवाज़ें जो हैं उसके माता पिता के कमरे से आती हैं। दोस्तों जब वो लड़की रोशनी जो होती है अपने माँ बाप के कमरे के पास जाती है तो वो कंफर्म हो जाती है कि ये आवाज़ें इन्हीं के कमरे से आती हैं। दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है और वो ज़ोरदार तरीके से आवाज़ आती है दोस्तों, और कहीं ना कहीं दर्द भरी आवाज़ होती है। उसके बाद वो जो लड़की होती है रोशनी, वो खिड़की के रास्ते से जाकर खिड़की जब खोलती है दोस्तों तो अंदर का नज़ारा देखने के बाद एकदम से हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, सोचने लगती है। क्योंकि दोस्तों उसके जो माता पिता थे वो दोनों निर्वस्त्र थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते बना रहे थे। दोस्तों इतने ज़ोरदार तरीके से रिश्ते बना रहे थे कि उनकी दर्द भरी आवाज़ें बाहर तक जा रही थी। और दोस्तों काफ़ी देर तक वो रोशनी उस कारनामे को देखती रही और अपने मन ही मन में सोचती रही कि आखिर ये कौन सा पोजीशन है, आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं, ऐसा कौन सा खेल खेल रहे हैं जिसमें इन लोगों को इतना सारा दर्द हो रहा है।
आखिर ये सब करने से क्या होता है, क्या मिलता है। इसी तरीके से दोस्तों कुछ देर तक सोचते रही, लेकिन दोस्तों कुछ देर तक सोचने के बावजूद जब उसे समझ में ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि दोस्तों एक 12 साल की लड़की जिसे इन सब चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, इसको करने से क्या होता है, कोई जानकारी उसको नहीं थी। तो वो वहाँ से जब कुछ समझ नहीं पाती है तो फिर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। इसी तरीके से दोस्तों सुबह होता है। सुबह होने के बाद वो नहाती है, अपना ड्रेस चेंज करती है और अपने ड्रेस में फिर वो स्कूल चली जाती है। उसके माता पिता अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। फिर वो दोपहर में आती है पढ़ाई लिखाई करने के बाद और फिर अपना होमवर्क करती है और खाना बनाती है। शाम को उसके माता पिता आते हैं, सब लोग खाना खाते हैं और फिर से सब लोग सोने चले जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों रोशनी फिर से अपना होमवर्क जो कुछ बचा होता है फेयर करती है और फिर अपने पापा का मोबाइल लेकर कुछ देखती है और सो जाती है। उसके बाद दोस्तों फिर से वो उसकी जब नींद खुलती है तो करीब फिर से 11:30 से 12 बज रहे होते हैं। फिर से वही आवाज़ें उसके कानों तक आ रही होती है जो उसने 1 दिन पहले सुनी हुई होती है। दोस्तों फिर से वो जाकर देखती है तो फिर से उसके माता पिता सेम तरीके से, सेम पोजीशन में, सेम जैसे था दोस्तों अपने रिश्ते को अंजाम दे रहे थे। फिर से वो लड़की रोशनी जो होती है काफ़ी देर तक ये सब देखती रहती है। दोस्तों देखते देखते कहीं ना कहीं उसके मन में भी कुछ अलग तरीके से ख्यालात आने लगते हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये कारनामा चलता रहता है और लगभग 15 दिनों तक वो जो रोशनी होती है वो अपने माता पिता को इस तरीके का रिश्ता बनाते हुए लगातार देखती रहती है और कहीं ना कहीं उसके मन में ख्यालात आने लगते हैं कि अगर मम्मी पापा ऐसा कुछ कर सकते हैं तो मैं भी किसी न किसी मर्द के साथ ऐसा कुछ कर सकती हूँ और मैं भी जानूँगी कि ये सब करने से आखिर क्या होता है। उसके बाद दोस्तों रोशनी के मन में ये सब गलत ख्यालात आने लगते हैं और वो सोचने लगती है और मन में ही मन में ठान लेती है कि कहीं ना कहीं मैं भी किसी मर्द के साथ इस तरीके का रिश्ता बना के देखूंगी कि आखिर ये सब करने से क्या होता है और इससे करने से क्या लाभ मिलता है। उसके बाद दोस्तों वो कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते पे चली जाती है और फिर उसके माता पिता जब जाते हैं दोस्तों तो उसके बगल में एक अंकल होते हैं और वो अपने उस अंकल से यानी कि उसके पड़ोसी होते हैं, उस अंकल के ऊपर वो इस तरीके के जाल बिछाने लगती है कि वो अंकल जो हैं उसके साथ इस तरीके का कुछ करें। दोस्तों वो जो अंकल होते हैं वो भी कुछ ठरकी किस्म के होते हैं। दोस्तों जब वो एक जवान लड़की को देख लेते हैं और एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं कि वो लड़की उनको कुछ गलत इशारे कर रही होती है तो वो भी समझ जाते हैं और वो भी अपना ठरकपन दिखाने लगते हैं। और दोस्तों एक दिन उस रोशनी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, लेकिन जब तुम्हारे घर कोई नहीं होगा तब आऊँगा। वो लगातार रोशनी उनको बुलाती रहती है और यही बात वो अंकल उससे कहते हैं। उसके बाद दोस्तों रोशनी कहती है ठीक है। और उसके बाद एक दिन उसके माता पिता जब ड्यूटी पे चले जाते हैं तो रोशनी जो होती है उस दिन कॉलेज नहीं जाती है और फिर दोपहर में उस अंकल को अपने घर बुला लेती है। दोस्तों जब वो अंकल उसके घर आते हैं तो फिर वो दरवाज़ा बंद कर लेती है और वो जो अंकल होते हैं दोस्तों उनके ऊपर हवस का भूत सवार होता है। जैसे पहुँचते हैं रोशनी को अपने गोद में उठा लेते हैं और फिर अंदर कमरे में लेकर चले जाते हैं और फिर एक एक करके उसके सारे कपड़े निकाल देते हैं और फिर दोस्तों उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगते हैं। दोस्तों वो जो अंकल होते हैं उसके साथ रिलेशनशिप जब बनाते हैं तो रोशनी को काफ़ी दर्द हो रहा होता है। रोशनी रोने लगती है और फिर जब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है तो फिर वो जो अंकल होते हैं उसके बगल वाले वो उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों समय बीतते जाते हैं और दोस्तों लगातार समय बीतते जाते हैं। रोशनी को इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाती है और वो अपने से कई गुना ज़्यादा बड़े मर्दों के साथ उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाती है, अपने बातों में फंसाती है और उनके साथ रिलेशनशिप बनाती है, फिजिकल रिलेशनशिप में बनाती है। दोस्तों इसी तरीके से दिन बीतते जाते हैं और एक दिन की बात होती है दोस्तों, एक पहलवान जो होता है उसके घर के सामने से गुजर रहा होता है और जब पहलवान उसके घर के सामने से गुजर रहा होता है और रोशनी संडे का दिन होता है अपने बरामदे में अपने वहीं पर घर पर बैठी होती है, उसे जब देखती है दोस्तों उसे देखने के बाद वो एकदम से उसके ऊपर मोहित हो जाती है और सोचती है कि इस पहलवान के साथ क्यों ना फिजिकल रिलेशनशिप बनाया जाए ताकि जिस तरीके से मम्मी पापा करते हैं उस तरीके का कुछ फीलिंग आए। उसके बाद दोस्तों संडे का दिन तो होता है लेकिन संडे के दिन भी उसके माता पिता का छुट्टी नहीं होता है क्योंकि उनकी छुट्टी जो होती है वो मंडे को होती है। तो दोस्तों संडे को भी उसके माता पिता अपने फैक्ट्री पे चले जाते हैं, अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं और दोपहर में वो रोशनी उस पहलवान को अपने घर बुला लेती है और उसके साथ रिलेशनशिप बनाने लगती है। दोस्तों वो पहलवान जो होता है उस नई नवेली लड़की को इतने ज़ोरदार तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है कि उसकी चीखें निकल जाती हैं दोस्तों। वो ज़ोर दहाड़े मार मार के रोने लगती है और उसके बेड पे दोस्तों जिस बेड पे वो दोनों रिलेशनशिप बना रहे होते हैं उस बेड पे जो चादर पड़ी होती है वो चादर जो होती है सिर्फ ब्लड से एकदम से भीग जाती है दोस्तों। यानी कि उस दिन रोशनी की हालत एकदम से ख़राब हो जाती है और वो एकदम से
मरने की अवस्था में हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जब देखता है पहलवान कि ये एक लड़की एकदम मरने की अवस्था में है, तो फिर वो उसे वहाँ पर छोड़कर भाग जाता है। और फिर आसपास के लोगों को जब पता चलता है कि रोशनी की हालत काफ़ी ख़राब है, तो उसके माता पिता को वो लोग बताते हैं। और उसके माता पिता जब आते हैं घर, तो फिर वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। जब अपनी बेटी रोशनी को लेकर वो हॉस्पिटल जाते हैं, तो फिर वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो उसे चेकअप करते हैं दोस्तों। तो उससे बहुत सारी बातें पूछते हैं, लेकिन वो रोशनी कुछ नहीं बताते हैं। दोस्तों उस दिन वो जो पहलवान था रोशनी के साथ इतनी हैवानियत करता है कि उसके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं दोस्तों एकदम से फट जाते हैं। इतने सारे उस पर टाँके लगते हैं दोस्तों, करीब 7 टाँके उसके प्राइवेट पार्ट में लगते हैं। इतने ज़ोरदार तरीके से वो उसके साथ हैवानियत करता है। और उसके बाद में डॉक्टर उसके प्राइवेट पार्ट पे टाँके लगाते हैं और उसके बाद उसे घर भेज देते हैं। जब उसे घर भेज देते हैं दोस्तों, तो उसके माता पिता उससे पूछते हैं और फिर रोशनी जो होती है अपने माता पिता को सारी बातें बता देती है। और फिर उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा ये सब काम मत करो, ये सब गलत काम है, कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। उसके बाद रोशनी जो होती है अपने माता पिता से वादा करती है कि जो हो गया पिताजी अब नहीं होगा, ये सब मेरी ज़िंदगी का आखिरी गलत काम था, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों रोशनी भी अपने माता पिता के साथ रहने लगती है और करीब 2 सालों के बाद उसके माता पिता रोशनी की शादी कर देते हैं और वो अब अपने ससुराल में जाकर अपने पति के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रही होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद था, ना आपके दिल को ठेस पहुंचाना था और ना ही किसी के दिल को आहत पहुंचानी थी। बस आप लोगों को सावधान और सतर्क रखना था कि अगर आप लोग एक पेरेंट्स हैं और आप लोगों को कोई रिलेशनशिप करना है या कुछ भी करना है, तो अपने बच्चों से छुप कर करें, या कुछ भी करें दोस्तों तो अपने बच्चों से दूरी बनाकर करें, ताकि वो आदतें आपके बच्चों में ना जाए और वो गलत रास्ते पे ना जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आप लोगों को एक सीख मिली होगी कि आप लोग अपने बच्चों को कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ देंगे, बुराइयों के रास्तों से आप लोग थोड़ा उसको दूर रखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमेशा हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।